जी, तो अभी हमने देखना है डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपने देखा होगा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हम लोगों ने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स लगाई, थ्री डायमेंशनल बॉक्स लगाई, उसके बाद वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर जब हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगाई, तो उसके कुछ इक्वेशंस आई थी हमारे पास। और इन इक्वेशन से हमने देखा था कि कई तरह के क्वांटम नंबर्स आ सकते हैं, जैसा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर डिराइव करके नहीं आता, वो एक्सपेरिमेंटली आता है। तो जो पहली डेरिवेशन है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, इसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एनर्जी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, या इसको हम लोग शेल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये एनर्जी के बारे में हमें बताता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी व्हेन एटम इज़ बाउंड इन इलेक्ट्रॉन इज़ बाउंड इन एटम। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एनर्जी क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। एनर्जी क्वांटम नंबर। और एक इक्वेशन हमने बनाई थी आर इक्वेशन, उसी से इसका आंसर आने वाला है, उसी से ड्राइव करेंगे। आर यानी कि रेडियल इक्वेशन इज, वो थी हमारे पास 1/r² d/dr इंटू r² d कैपिटल R/dr प्लस 8π² μ/h² e प्लस ZE² 4πε0 r इंटू कैपिटल R माइनस बीटा इंटू R/r² इज़ इक्वल टू 0। ये जी रेडियल इक्वेशन है। ये रिलेशन हम लोगों ने, यानी कि आर इक्वेशन भी इसको बोला जाता है, ये हमने निकाला था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूनी इलेक्ट्रॉन या वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे लगा के। अब इसको अगर सॉल्व करना है हमने, तो क्या कर सकते हैं, 1/r² d/dr r² dr/dr, इसी तरह ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा, साथ में आर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 8π² μ e/h², साथ में r प्लस ये क्या आ जाएगा 8π² μ ZE² 4πε0 r कैपिटल R माइनस बीटा R/r² इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, साथ में ये R अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब लेट सॉल्व करने के लिए -α² इज़ इक्वल टू 8π² μ e/h²। फ़र्ज़ कर लिया हमने -α², ताकि डेरिवेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। तो जब हमने लेट किया, तो अब क्या होगा हमारे पास 1/r² d/dr इंटू r² dr/dr प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा -α² r प्लस 8π² μ ZE² 4πε0 r इंटू r माइनस, अब बीटा की जगह भी रख दें, बीटा की जगह l इंटू l प्लस 1। ठीक है, यह एजीमुथल क्वांटम नंबर की डेरिवेशन से आता है। तो बीटा की जगह क्या रख देंगे, l इंटू l प्लस 1 इंटू r ओवर क्या आ जाएगा r² इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि इस बीटा की जगह भी वैल्यू बिठा दी। अब क्या करेंगे, मज़ीद थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे। ये दो फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं, इनका डेरिवेटिव बाहर पड़ा हुआ है, तो ये अप्लाई कर दें। तो क्या आएगा 1/r², पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले का डेरिवेटिव, यानी कि r² d² r/dr² प्लस दूसरे वाले को छोड़ के पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2r, साथ में -α² r इसी तरह ही प्लस ये पूरा फैक्टर इसी तरह ही -8π² μ ZE² 4πε0 r इंटू r माइनस l इंटू l प्लस 1 r² r इज़ इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब ये 1/r क्या हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये फैक्टर जब इसके साथ आएगा तो ये क्या रह जाएगा d² r/dr² प्लस ये क्या हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाई r² करेंगे तो क्या रह जाएगा
डी आर ओवर डी आर, इसी तरह ही साथ में क्या आ जाएगा 2/r आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद माइनस अल्फ़ा स्केयर आर प्लस ये बाकी इसी तरह ही 8 पाई स्केयर म्यू जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आर माइनस एल एल प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये इक्वेशन हमने बना ली है। अब ये जो इक्वेशन आई है डेट इज़ वैलिड फॉर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। अगर आर बहुत बड़ा आ जाए तो ये जिसके बटे में आर है टर्म्स के, ये इनफाइनाइट हो जाएंगे। जब समथिंग ओवर इनफाइनाइट हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो हम लोग लिख देंगे फॉर लार्जर आर वैल्यूज़। ठीक है, ये जो 3 फैक्टर्स हैं ये वाले जिनके बटे में आर है, ये क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स बिकम 0। ठीक है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 या अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर हम इनको नेगलेक्ट कर दें तो क्या रह जाएगा हमारे पास, डी स्केयर आर ओवर डी आर स्क्वेयर, ये वाली टर्म, माइनस अल्फ़ा स्केयर आर इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या आएगा, आर ई की पावर प्लस माइनस अल्फ़ा आर आ जाएगा। इसको अगर रियाजियाती तरीके से हल करें या इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें तो इट विल गिव अस आंसर लाइक दिस। ये जनरल सोल्यूशन है। अब इस जनरल सोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने देखना है कि कौन से सोल्यूशन एक्सेप्टेबल हैं। अगर इसमें आर की वैल्यूज़ बड़ी रखेंगे या प्लस वाली रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा आर वेव फंक्शन। अगर माइनस वाली रखेंगे तो डिफाइंड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे द एक्सेप्टेबल सोल्यूशन इज़, तो फिर कौन सा एक्सेप्टेबल होगा, आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अल्फ़ा आर एक्सेप्टेबल होगा। प्लस अल्फ़ा आर को डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि वो तो हमें इनफाइनाइट आंसर दे रहा है। अब जब ये आर आ गया आपके पास तो क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ये चीज़। ठीक है, तो डी आर ओवर डी आर की वैल्यू क्या निकलेगी, इसका जब डेरिवेटिव आर के लिहाज से लेंगे, फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई किससे करते हैं, ये जो इसकी पावर है उससे, इसके डेरिवेटिव से, तो माइनस अल्फ़ा आ जाएगा वो। ठीक है जी, यानी कि डी आर ओवर डी आर का आंसर क्या आ गया, माइनस अल्फ़ा ई की पावर माइनस अल्फ़ा आर आ गया। अब डी स्केयर आर ओवर डी आर स्केयर की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, एक डेरिवेटिव तो लिया हुआ है, दूसरा मज़ीद ले लेंगे डेरिवेटिव, तो वो क्या आएगा आपके पास, डी स्केयर आर ओवर डी आर स्केयर, यानी कि इस टर्म का आप डेरिवेटिव ले लेंगे। माइनस अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, ई की पावर माइनस अल्फ़ा आर का डेरिवेटिव एज इट इज़ फंक्शन, और इन टू माइनस अल्फ़ा कर दें क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करना। तो क्या आ जाएगा, डी स्केयर आर ओवर डी आर स्केयर, तो वो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा स्केयर ए की पावर माइनस अल्फ़ा आर आ। ठीक है जी। अब ये दो वैल्यूज़ जो आपने निकाली हैं ये इस इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, डी स्केयर आर ओवर डी आर स्केयर की जगह क्या रखेंगे, ये वाला, तो क्या बनेगा वहाँ पे, अल्फ़ा स्केयर ई की पावर माइनस अल्फ़ा आर आ जाएगा, प्लस डी ओवर डी आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये वाली, माइनस या इसकी जगह पूरा लिख लें, माइनस अल्फ़ा ई की पावर माइनस अल्फ़ा आर, और साथ में क्या आ जाएगा, 2 ओवर आर आ जाएगा, 2 ओवर आर। उसके बाद माइनस अल्फ़ा स्केयर आर ऑलरेडी है तो माइनस अल्फ़ा स्केयर रख लिया, आर की वैल्यू लगा देंगे, क्या है, ई की पावर माइनस अल्फ़ा आर आ गई, प्लस वो बाकी फैक्टर इसी तरह 8 पाई स्केयर म्यू जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू कैपिटल आर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 ओवर आर स्केयर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब ये फैक्टर पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रह जाएगा, इसकी जगह हम लोग आर भी रख सकते हैं, तो क्या रह जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बाय आर
माइनस 2 अल्फ़ा बाई आर, इसकी जगह आर रख देंगे तो ये आर आ जाएगा। उसके बाद प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर माइनस एल इंटू, ये यहाँ पे भी आर आएगा, ये वाला यहाँ पे भी ये आर आएगा, ठीक है ना, थोड़ा मिसिंग था, क्लियर कर लें। एल इंटू एल प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करें, आप आर को डिवाइड कर दें, पूरी इक्वेशन में आर आर आपको नज़र आ रहा है, इसके बटे में भी आ रहा है, इसके बटे में भी आ रहा है, आर स्क्वायर है। पूरी इक्वेशन को जब आर से डिवाइड करेंगे तो या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 2 अल्फ़ा आर प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर मिल जाएगा, माइनस एल इंटू एल प्लस 1 ओवर आर मिल जाएगा, इंटू आर इज इक्वल टू 0। यानी कि इस इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को आर से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या कर लेंगे आप लोग, आर कॉमन ले लेंगे, वेव फंक्शन माइनस 2 अल्फ़ा रह गया प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन रह जाएगा, माइनस एल इंटू एल प्लस 1 ओवर क्या रह जाएगा, आर इज़ इक्वल टू 0। अब मैथ में देखा होगा आपने, अगर a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू 0 है तो लिख सकते हैं या तो a इक्वल है 0 है या b इक्वल 0 है। तो इसमें से कैसे लिख सकते हैं, या तो r इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या ये जो पूरा फैक्टर है ये 0 इक्वल होगा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस l इंटू एल प्लस 1 ओवर r, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। आर क्या था, रेडियल वेव फंक्शन, आर 0 हो जाए अगर तो ये सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा, डेरिवेशन का फ़ायदा नहीं है। तो आर तो कभी 0 नहीं हो सकता, वेव फंक्शन कभी 0 नहीं हो सकता। भाई जिस पार्टिकल के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं वो होगा तो आर होगा ना, तो आर अगर 0 हो जाएगा तो सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा, आर तो कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ही 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर लार्जर आर, ठीक है। अब इसमें भी देखेंगे, अगर R बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी कि R ज़्यादा होने का मतलब है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर जा चुका है, तो वो हाइड्रोजन जैसे या हाइड्रोजन खुद एटम हो उसके लिए तो वैलिड नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन और अगर हाइड्रोजन का एटम देखा जाए तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फासला बहुत थोड़ा है, बिल्कुल पास पास हैं वो, पहला शेल जो है। तो R अगर ज़्यादा हो जाएगा बड़ा, फॉर लार्जर R, तो ये जो फैक्टर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ है रिलेशन माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू 0 रह जाएगा। इसको नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट क्यों किया है, क्योंकि लार्जर डिस्टेंसेस के लिए हमारे पास ये रिलेशन वैलिड नहीं है। रिलेशन क्या आया था, माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर म्यू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। 4 से कट जाएगा, 2 से 2 से कट जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, हमारे पास प्लस था इसके बीच में, ठीक है जी, प्लस, ये इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लें अच्छे से, इसको ना काटें अभी, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस 2 अल्फ़ा, उसी को लिखें अगर तो उधर प्लस हो रही है, इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस 8 पाई स्क्वायर म्यू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 एक बार 4, 4 2 बार 8, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह गया, आपके पास अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पाई म्यू जेड ई स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट रह गया, ठीक है। लेकिन आपको याद रहे, पहले जो हमने सपोजिशन की है इसके अंदर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू आई थी,
यानी कि इसको हमने क्या बनाना है, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बनाना है ताकि कंपेयर कर सकें। तो उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 ओवर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। अब माइनस बनानी है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। अब अगर इफ़ माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर है माइनस अल्फ़ा स्क्वायर के, तो एक माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की ये वैल्यू आई है और दूसरी पहले निकाली थी, तो दोनों कंपेयर कर दें। एक हमारे पास कौन सी है, ये वाली, माइनस पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 ओवर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और पहले क्या थी हमारे पास, 8 पाई स्क्वायर म्यू ई ओवर एच स्क्वायर। ये वैल्यू हमने डेरिवेशन में पहले पुट की थी। तो अगर ई की वैल्यू निकाली जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एच इधर मल्टीप्लाई ये इधर डिवाइड, तो क्या आएगा, माइनस पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये इधर आके डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 8 पाई स्क्वायर म्यू। ठीक है जी। अब देखें म्यू जो है वो इस म्यू की पावर से कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और साथ में इधर क्या रह जाएगा, ई। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इज़ इक्वल टू माइनस, उसके बाद क्या रह जाएगा, जेड स्क्वायर म्यू ई की पावर 4 एच स्क्वायर ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है जी। ये आ गया फाइनल रिलेशन आपके पास, और ये रिलेशन मैच करता है अगर आप क्लासिकल तरीके से यानी कि बोहर का एटमी मॉडल निकालें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये रिलेशन आता है आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स से। अगर हाइड्रोजन एटम की स्टडी की जाए जो कि बोहर ने की थी, उसने ये वैल्यू निकाल के दी थी कि आप जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट करते चले जाएं, जेड स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, तो एनर्जीज़ की वैल्यू आती जाएंगी। जो क्वांटम मैकेनिक्स को इस्तेमाल करके यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस्तेमाल करके रिलेशन आया, वो दोनों रिलेशन क्या है, सेम है। आप क्या करें, म्यू की भी रख दें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की वैल्यू रख दें, इलेक्ट्रॉन की पावर यानी कि चार्ज का क्या रखते हैं, 4 पावर ले लें, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू रख दें, परमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू रख दें और 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सेम वही रिजल्ट आते हैं जो कि बोहर ने निकाले थे। इसका मतलब क्या है कि वी हैव सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ एटम क्वांटम मैकेनिकली एज वेल एज क्लासिकली। बोहर ने ये रिलेशन निकाल के दिया और श्रोडिंगर साहब ने अपना ये जो थ्योरी है वो लगा के तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इस तरह डिफ़ाइन किया कि रिज़ल्ट उनके सेम आए। ठीक है, तो ये क्वांटम मैकेनिकल रिज़ल्ट है और ये क्लासिकल रिज़ल्ट है। दोनों सेम आने का मकसद है कि दोनों थ्योरीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करती है। ठीक है, दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप इसे नोट कर लें। थैंक यू।